बागपत से आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार जी, जिस तरीके से सत्र चल रहा है, सत्र में हंगामा मिल रहा है और राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं ट्रेड डील को लेकर के, क्या कहेंगे आप? विपक्ष का काम तो आरोप लगाने का है और ये स्वाभाविक है और ये तो परंपरा है। विपक्ष कभी भी सरकार के जो काम है, जो विकास की पॉलिसी है और जो किसानों के हित में किए काम है, कभी भी उनकी सराहना विपक्ष ने आज तक की नहीं है। विपक्ष का काम है आलोचना करना और वो आलोचना करने पर लगे हैं। दूसरा सबसे गंभीर विषय ये है कि जिस दिन से सत्र हमारा शुरू हुआ है 28 जनवरी से, तो तब से विपक्ष ने सदन को चलने नहीं दिया और इतना पैसा खर्च होता है। जनता उम्मीद रखती है कि सदन चलेगा। हमारे जो सांसद हैं, जो क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं हैं, लोगों से समस्याएं हैं, पूरे देश से जुड़ी समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उन पर अपनी बात रखेंगे, विचार रखेंगे, सरकार उनका संज्ञान लेगी। और विपक्ष ने सदन को एक दिन भी चलने नहीं दिया, बाधित रखा है। उससे जरूर बहुत सारे हमारे जो नए सांसद हैं, नए साथी हैं, उनको निराशा हाथ लगी और वो मायूस भी हैं, निराश भी हैं। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार जो है वो बीजेपी जो है वो अमेरिका के सामने झुक गई है, लेकिन वही कांग्रेस के सांसद जो हैं मणिकम टैगोर, वो भी और कई कांग्रेस के सांसद ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 2029 में जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो सभी कामों में पारदर्शिता देखने को मिलेगी। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। 2029 के सपने देख रहे हैं और सपने बहुत लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं और ये भी सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। 29 का समय आने दो, उसमें पता चल जाएगा कौन क्या करता है, क्या नहीं करता है। और सरकार का काम अभी पारदर्शी तरीके से है। सरकार अपने विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रही है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। कि वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते 2029 में? सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है और सपना देखें। ये तो जनता तय करेगी, पूरा देश की जनता वो तय करेगी कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा और बहुमत किसको मिलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। सपने देखें। जी, एक अंतिम सवाल। बीजेपी सांसद यानी आपकी पार्टी के गठबंधन के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी को निष्कासित कर देना चाहिए, लेकिन अब विपक्ष सीधे तौर पर कह रहा है कि सबसे पहले तो निशिकांत दुबे की सदस्यता को रद्द करना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पे? मैंने फिर कहा कि सदन के अंदर जो आचरण है और जो सदन के बाहर भी जो आचरण है, आचरण पे ही सवाल उठता है और आचरण पर सवाल उठता है और उसी पे कार्रवाई की बात होती है। अब ये तो सभी लोग इसका विश्लेषण भी कर रहे हैं, सब लोग इसका सदस्यता रद्द होनी चाहिए निशिकांत दुबे की। नहीं, कारण तो बताएंगे ना, किस कारण से होनी चाहिए। अगर किसी के वो राहुल गांधी को निष्कासित करने की बात कर रहे हैं। देखिएगा, अगर सदन को बाधित करेंगे तो स्वाभाविक है, जिनकी भावनाओं को चोट पहुंचती है, लगता है कि सदन की कार्य बाधित करने से पूरे देश के डेवलपमेंट पे, विकास पे, उनके बुनियादी मुद्दों पर और उनकी योजनाएं कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं। तो निराश और हताश होकर यही बातें आती कि जो इस तरह का आचरण कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और वो कार्रवाई कर रहे हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। और अपना आचरण सुधारें, अपनी बात सदन में रखें, सब सुनने को तैयार बैठे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बागपत से आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ में कंचन अरोड़ा, चैनल न्यूज, दिल्ली।